हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 8.1 के हम एग्जांपल्स किए थे पिछले लेक्चर में। एग्जांपल नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एग्जांपल और क्वेश्चंस दोनों स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने पहले समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो यस, हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के आगे क्वेश्चंस। हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग, है ना। तो वर्ड्स जिन पे हमें ध्यान देना है, एक तो आ गया स्फेरिकल बबल, इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम वैन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो कुछ वर्ड्स थे इसके अंदर जो जिनसे हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। देखो, हमें ना क्वेश्चन को स्टार्ट करना आना चाहिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन रह जाती है, वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट एक बार हो जाता है तो आगे हम क्वेश्चन कर पाते हैं। तो मेन हमारा काम होता है कि शब्दों को पकड़ के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, किस तरीके से हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं इसको, एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक गोलाकार बबल है, ठीक है ना। तो गोलाकार, ठीक है ना, उसका जो सरफेस एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ता जा रहा है लगातार, ठीक है ना, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब हमें पॉजिटिव लेना है, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर डिक्रीजिंग होता तो नेगेटिव लेते। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस कितना सेंटीमीटर, मतलब हमें वॉल्यूम का मतलब आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है जब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाए 6 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। तो देखो सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम ds/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। कहा उसने सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है लगातार 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दर से। इसका मतलब सरफेस एरिया को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ds/dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमने लिखा, ये हमें गिवन है। तो सरफेस एरिया लिखते हैं, है ना। सरफेस एरिया हमें इक्वेशन बनानी है, सरफेस एरिया, है ना, किसका, बबल का, स्पेरिकल बबल है। तो सरफेस एरिया में एक हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है इस बबल की। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बबल, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बबल क्या हो जाएगा भाई, S=4πr²। कितना हो जाएगा, 4πr²। बात क्लियर हुई। अच्छा, हमें अब देखो ds/dt गिवन है, ठीक है ना, यानी कि इस इक्वेशन को मैं किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करूं, t के सापेक्ष, तो मुझे ds/dt मिल जाएगा इधर। तो ये वैल्यू हम काम में ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कर रहे हैं ds/dt इज इक्वल टू 8πr इंटू dr/dt। बात क्लियर हुई। चलो इतना करके अभी तक के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है भाई वॉल्यूम हमें चाहिए, स्पेरिकल बबल का वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है वो हमें निकालना है। तो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बबल, ठीक है ना। वॉल्यूम V इक्वल टू कितना, 4/3πr³, ठीक है ना। अच्छा, हमसे जो यूनिट दी गई है वो यूनिट दी गई है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना। तो चेंज भी किस में होगा, पर सेकंड में ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन जो वॉल्यूम की हमने बनाई, इस वाली इक्वेशन को भी हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 3 × 4/3πr² इंटू dr/dt। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो फाइनली 4πr² इंटू dr/dt हमें मिला। क्या, dv/dt।
अच्छा dv अपॉन dt में फाइनली हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, dr अपॉन dt का वैल्यू नहीं है। तो dr अपॉन dt का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से dr अपॉन dt अगर मैं फाइंड करूँ तो कितना मिलेगा, ds अपॉन dt इंटू 1 अपॉन 8 पाई आर। बोलो सही है ना। तो dr अपॉन dt, ds अपॉन dt का वैल्यू हमारे पास है कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लिखेंगे 2 अपॉन 8 पाई आर, इट मीन्स 1 अपॉन 4 पाई आर, 1 अपॉन 4 पाई आर। तो dr अपॉन dt का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो लिख देंगे पुट dr अपॉन dt इन अबव इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, dv अपॉन dt मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt का वैल्यू कितना, 1 अपॉन 4 पाई आर। तो 1 अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो dv अपॉन dt फाइनली हमें मिल गया r, ठीक है ना। अब उसने कहा कि आयतन में परिवर्तन की दर तो ज्ञात करनी है, लेकिन कब, जब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाए, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि dv अपॉन dt हमें फाइंड करना है एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और dv अपॉन dt का वैल्यू कितना आया, r। इसका मतलब r के स्थान पे क्या लिखना है, हमें 6 लिखना है। तो क्या मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर वॉल्यूम के चलते क्यू पर सेकेंड। भाई आयतन है तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, मेन हमारा काम क्या है कि भाई पहले तो देखो कि हमारे पास जो क्वांटिटी दी गई है वो क्वांटिटी किस वाले शेप की है, स्फेरिकल बबल मतलब गोलाकार, ठीक है ना। तो गोलाकार, गोले की हमें क्या लिखनी है, फिर सरफेस एरिया में एक इक्वेशन लिखनी है और एक आयतन वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिखनी है। तो 2 इक्वेशन तो ये लिखनी है, एक इक्वेशन तो ये लिखनी थी और एक इक्वेशन हमें कहाँ लिखनी थी, ये लिखनी थी, ठीक है ना। जो गिवन था वो हमने लिख लिया और जो हमें गिवन है उसके अनुसार ही हमने इस वाली इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। जैसे यहाँ पे हमें गिवन था ds अपॉन dt, तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये मिला, ठीक है, यहाँ छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम को मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वापस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये मिला। मुझे इसमें आयतन में परिवर्तन की दर याद करनी थी, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, dr अपॉन dt। अच्छा dr अपॉन dt हमको यहाँ से मिल सकता है, तो dr अपॉन dt हमने यहाँ से निकाला, ठीक है ना। तो dr अपॉन dt का वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट किया। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 cm per minute. When x equal to 12 cm and y equal to 6 cm, find the rate of change of perimeter and area of rectangle. बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो उसने कहा कि एक आयत है, उसकी लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हमें आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब x यानी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाए और y यानी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो जाए। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे जो गिवन है हमारे पास। और गिवन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। ये हमें गिवन है, यानी dx अपॉन dt हमें गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा एक बात और जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है कि डिक्रीजिंग मीन्स हमें ये लेना है नेगेटिव, यानी -3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से d लंबाई है ना, लेंथ लंबाई जो है वो क्या हो रही है, घट रही है भाई, घट रही है तो नेगेटिव। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, है ना, सिमिलरली इसी लैंग्वेज के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ आ जाएगा विड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dy अपॉन dt जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि dy अपॉन dt कितना मिल जाएगा हमें, 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या, चेंज इन पेरीमीटर, क्या लिखना है हमें, चेंज इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें ये चेंज फाइंड करना है भाई, रेक्टेंगल, ठीक है ना।
कि चेंज क्या होगा, हमें चेंज फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लिख रहे हैं, जिसको हम पी से लिखेंगे, क्या हो जाता है भाई, पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो सिंपली हमें यहाँ पर तो वैल्यूज पुट करनी है, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी कितना 3 प्लस डी वाई अपॉन डी टी कितना 2, यानी कि कितना मिल गया हमें, -1 एंड -2 हो जाएगा ये सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो पेरीमीटर है वो तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है भाई, घट रहा है ना, डिक्रीजिंग बोलेंगे यहाँ पे। अच्छा, बात करें किसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और भाई एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का, किसी भी आयत का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आपको पता है कि u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है ना। u इंटू वी में आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है जब हम डी ए अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये हमने इसमें क्या लगाया, u इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स कितना है भाई, -3 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना है भाई, सॉरी एक्स कितना है, यहाँ पर आप x क्या लिखोगे जब x कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही है, x कितना 12 आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 2 प्लस y कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना -3। बात क्लियर हुई, यानी 24 माइनस 18 कितने आ गए 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से जो एरिया है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, है ना। एरिया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पेरीमीटर जो है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से डिक्रीज हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू ए टिनी होल ऑफ एट द वर्टेक्स इन द बॉटम, ठीक है ना। मतलब बॉटम में एक छोटा सा सूक्ष्म छेद है जहाँ से जो पानी है वो इस दर से टपक रहा है ना, ड्रिपिंग आउट यानी टपक रहा है उस छेद से। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर ना, कि जब उसकी तिरक ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी, तब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर गिवन दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज 60 डिग्री, है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन का डायग्राम समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को दे रखा है, उसके बाद फिर से समझेंगे कि क्या कह रहा है। मान लो कि ये आपके पास कोई कौन है, ठीक है ना, सस्ता वाला कौन बनेगा भाई हमसे, है ना, महंगा वाला आप लोग बनाओगे कॉपी पे। और ये कौन है और इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है आपके पास, है ना, ये वाटर भरा हुआ है इसमें, चलिए वाटर, और यहाँ छेद है और यहाँ से पानी जो है वो टपक रहा है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक इसका होगा रेडियस r और एक इसकी जो है हाइट होगी यहाँ पर h, ये होगी भाई h, ठीक है ना। और ये इसकी हो जाएगी क्या, स्लंट हाइट, जिसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, हमने इसको माना l। बात क्लियर हुई, इतनी, ठीक है ना। चलो ये तो बन गया डायग्राम। और उसने कहा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज 60 डिग्री। सेमी वर्टिकल कोन यानी ऊर्ध्वाधर कोण जो है हाफ, वो कितना दे रखा हमें 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री हमें गिवन है, तो ये वाला एंगल भी कितना ही होगा 60 डिग्री होगा। चलो अभी हम इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। ये हमें गिवन है h, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना,
इसकी जो हाइट होती है कॉन की, और यहाँ से पानी टपक रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये लेंथ है L, ये इसका रेडियस, और ये सब हमें गिवन है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में देखो उसने क्या कहा, वो कह रहा है कि ये आपके पास कौन है, यहाँ एक छोटा सा छेद है, यहाँ से पानी टपक रहा है, और उस पानी के टपकने की दर हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से वो टपक रहा है। तो उसने पूछा कि तिर्यक ऊंचाई में घटने की दर ज्ञात कीजिए जब लेंथ कितनी हो जाए उसकी 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमें ज्ञात करनी है, इस तिर्यक ऊंचाई को घटने की दर हमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ज्ञात करना है dl/dt। क्या ज्ञात करना है हमें? dl/dt। अच्छा, हमें गिवन क्या है, देखो ध्यान समझना, कह रहा है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब पानी यहाँ से टपकेगा तो क्या कम हो रहा है भाई? वॉल्यूम कम हो रहा है ना पानी का। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है dv/dt। अच्छा, क्या इसमें से पानी टपकेगा, ये कम होगा तो क्या वॉल्यूम घट रहा है? घटेगा तो क्या लिखेंगे? -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। dv/dt दे रखा है हमें, यानी कि वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिख रहे हैं हम? वॉल्यूम ऑफ कोन v, जिससे हम डिनोट करेंगे v से। क्या हो जाएगा भाई? 1/3 πr²h। बात क्लियर हुई? क्या हो जाएगा? 1/3 πr²। अब देखो हमें रेडियस और इसकी जो हाइट है वो गिवन नहीं है, लेकिन इसकी हमें स्लंट हाइट और ये एंगल हमें गिवन है। बात क्लियर हुई? और हमें फाइनली फाइंड भी क्या करना है कि dl/dt ही फाइंड करना है। तो उसने पूछा हमसे कि कहाँ पूछा भाई? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लंट हाइट, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लंट हाइट, इस तिर्यक ऊंचाई की घटने की दर हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, यहाँ देखो यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब किसके सापेक्ष हमें देखना है इसको भी, कि ये जो लेंथ है, तिर्यक ऊंचाई है, वो समय के अनुसार कितना चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, यानी dl/dt फाइंड करना है। तो क्या करें? देखो रेडियस हमारे पास नहीं है और हाइट हमारे पास नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं सर कि इस रेडियस को इस l के रूप में ले लो, क्योंकि फाइंड जो करना है वो तो लाना पड़ेगा ना इस इक्वेशन में, वो तो है ही नहीं। तो सर आप इस रेडियस को इस लेंथ के रूप में ले लो और इस हाइट को भी आप इस लेंथ के रूप में ले लो। तो क्या ले सकते हैं? क्या 60 डिग्री रेडियस हाइट l। अगर मैं यहाँ से r लिखना चाहूँ, r लिख रहा हूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा? l sin थीटा। क्या हो जाएगा भाई? l sin थीटा, और थीटा कितना है भाई? 60 डिग्री। बात क्लियर हुई? अगर यहाँ से मैं h लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? l cos ऑफ थीटा। l और cos कितना है? 60 डिग्री। बात क्लियर हुई? sin 60 डिग्री कितना होता है? l√3/2, और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो r और h हमारे पास आ गए किसके रूप में? l के रूप में। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर सकता हूँ क्या मैं कि 1/3 πr² मीन्स हो जाएगा l², और √3, या फिर आप ऐसे लिखो l √3/2 का होल स्क्वायर, r² लिखा, और h² मीन्स l cos ऑफ थीटा, यानी कि l 1/2, l इंटू 1/2। तो क्या हमारे पास वॉल्यूम आ गया उस l के रूप में जो हमें फाइंड करना है स्लंट हाइट के रूप में? यस, ठीक है ना। तो बस यही काम करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन में जो आपके पास ये पेरीमीटर हैं r और h, इनको आपको इस स्लंट हाइट के रूप में फाइंड करना था। तो उसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो अब हमें ये dl/dt फाइंड करना है। तो इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करो कि v = 1/3 πl², l³ हो जाएगा ये, इंटू ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2। बात क्लियर हुई? 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी हमें मिल गया 1/8 πl³। अब देखो गिवन क्या है? dv/dt। फाइंड क्या करना है? dl/dt, यानी कि इस इक्वेशन को मैं t के सापेक्ष, t के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं भाई? डिफ्रेंशिएट कर दूं। अगर मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मुझे इधर dv/dt मिलेगा? यस। क्या इधर मुझे dl/dt मिलेगा? यस। तो क्या हम dl/dt फाइंड कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि dv/dt = 1/8 पाई इंटू 3l² इंटू dl/dt।
बात क्लियर हुई। तो हमें निकालना क्या है, dl अपॉन dt निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि dv अपॉन dt इंटू 8 अपॉन 3 पाई l स्क्वायर, है ना। 8 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि dl अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 इंटू 8 अपॉन 3 पाई l स्क्वायर हमें मिलेगा, है ना। या फिर इसको बोलो आप -32/3 पाई l स्क्वायर। बात क्लियर हुई। फिर उसने कहा कि एक छड़ के लिए बात करेंगे हम, तो उसने कहा कि जब आपका स्लंट हाइट कितनी हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, स्लंट हाइट ऑफ वाटर कितनी हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि L आपकी जब 4 सेंटीमीटर हो जाए तब हमें चेंज फाइंड करना है। तो dl अपॉन dt हम फाइंड करेंगे, dl अपॉन dt हम फाइंड करेंगे एट L इक्वल टू कितना भाई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करो, -32 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू L स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, या फिर इसको आप कितना लिखो, L स्क्वायर यानी 16, ठीक है ना। सॉल्व करो, 16 दूना 32 -2/3 पाई dl अपॉन dt यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी दर से घटेगा। और आपको पता है कि जब पानी टपकेगा, पानी इसमें से बाहर निकलेगा कॉलम में से, तो स्लंट हाइट क्या होगी भाई, घटेगी घटेगी घटेगी। तो कितनी घटेगी, -2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा आपको बस समझना था। इसमें ट्रिक यही थी कि आप इस r और इस h को l के रूप में लेके आओ, क्योंकि आपके पास ना तो रेडियस गिवन है ना ही हाइट गिवन है, लेकिन आपके पास स्लंट हाइट गिवन थी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पे तो हमें फाइंड करना था कि स्लंट हाइट में क्या चेंज आ रहा है, किस दर से कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना था कि r और h को हमें किसके रूप में लिखना था भाई, l के रूप में लिखना था, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम हमें दे रखा है कि वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है, यहाँ से इक्वेशन बनी वॉल्यूम से, उसमें आपने r और h के वैल्यूज रखे, इसको सॉल्व किया और आपने फाइनली dl अपॉन dt फाइंड किया। कितना आया, -2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कभी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पार्टिकल मूव्स अलोंग y इक्वल टू 3/2x³ + 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम समझेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 3/2, ये 3/2 ना होगा 2/3 है ना, 2/3 x³ + 1, ये इक्वेशन हमें गिवन है। फिर इस लाइन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो उसने कहा कि y कोऑर्डिनेट में, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से दुगनी है ना। उसने ये नहीं कहा कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक के सापेक्ष, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से दुगनी है, यानी ये दुगनी है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर जो है, यानी dy जो है वो x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से दुगनी है। इसका मतलब क्या कि dy इक्वल टू 2dx हमें मिला, ठीक है ना। ये दुगना है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे 2 से जो मल्टीप्लाई करना होगा वो dx में करना होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो dy अपॉन dx हमें मिल गया 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करो और वहाँ से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो हम लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से 2/3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर सिंपली, यानी कि dy अपॉन dx हमें क्या मिल गया भाई, 2x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx का वैल्यू हमारे पास था
तो 2 लिख देंगे 2x², इट मीन्स x² = 1 मिलेगा हमें। x² = 1 मिलने का मतलब x = +1 और -1 मिलेगा हमें, ठीक है ना। जब x का वैल्यू 1 और -1 होगा तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो x कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास आ गए, 2 पॉइंट्स होंगे, तो एक तो आ गया 1x और एक आ गया हमारे पास x - 1, ठीक है ना। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन में फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y = क्या मिलेगा, 2/3 +1 रखेंगे, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, पहले पॉजिटिव लेंगे तो क्या मिलेगा 1 का पावर 3 + 1, इसका मतलब 2/3 + 1 यानी 3 to 5/3, यानी कि x = 1 पे y = 5/3, ठीक है। नेगेटिव साइन ले लो, अब नेगेटिव साइन लेंगे यानी कि y = 2/3 - 1 का पावर 3 + 1, इसका मतलब क्या कि -2/3 + 1, और ये जगह 3 - 2 यानी कि 1/3। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास 1,5/3, और दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या मिला कि x = -1 पर y = कितना 1/3। तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, क्या आ गए भाई, हमारे पास पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स कौन कौन से आ गए वो लिख लेते हैं कि 1,1,5/3 एंड सेकेंड -1,1/3, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन में जो मेन हमें ध्यान देना था वो इस लाइन पर देना था कि इस लाइन का एक्चुअल मतलब है क्या हमारे पास, ठीक है ना। तो इस लाइन का मीनिंग हमने यहाँ निकाला इस तरीके से, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, और जो हमारे पास जो एक लाइन होगी जो हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करेगी वो हमें पकड़नी है, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग leans अगेंस्ट द वॉल, ठीक है ना। 13 मीटर लंबी सीढ़ी जो है दीवार पर टिकी हुई है। द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है ना। तो जो लैडर का जो पाद है नीचे जो ज़मीन पे टिका हुआ है उसे हम दीवार से दूर की तरफ खींच रहे हैं, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और खींचने की जो दर है वो कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द एंगल बिटवीन लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग, है ना। तो लैडर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल मेड हो रहा है उस एंगल को वो एंगल जो है वो किस दर से चेंज हो रहा है वो हमसे पूछा जब लैडर इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, है ना। जब जो लैडर है वो वॉल से कितनी मीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो एक बार ग्राफ से और समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया था, लेकिन वहाँ पर हमें पूछा गया था कि y में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमसे नहीं पूछा कि y में क्या चेंज आएगा, यहाँ हमसे पूछा कि एंगल में क्या चेंज आ रहा है। तो एक बार समझते हैं कि मान लो यहाँ पर एक वॉल है आपकी और ये आपका एक ग्राउंड है और ये सीढ़ी झुकी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, और इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो कुछ 13 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसे हम खींच रहे हैं, अगर मैं इसे कहूँ x तो dx/dt जो खींचने की दर है वो हमें कितनी मिली है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक बार देखेंगे कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ यस आ रहा, ठीक है ना। तो dx/dt हमें गिवन है कितना, 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस पाद को जमीन पर रखे उस पाद को इस दीवार से दूर खींचने की जो दर है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और ये हमने माना x। तो उसने पूछा कि हाउ फास्ट इज द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड, लैडर एंड ग्राउंड के बीच में ये जो एंगल है वो किस अल्फा हमने इसको माना, वो किस स्पीड से, है ना। हाउ फास्ट is the angle between the ladder and the ground is changing when the foot of the ladder is 12 centimeter away from the wall, मतलब वॉल से ये जो फुट है लैडर का वो कितनी मीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तब हमें फाइंड करना है कि एंगल जो है वो कितना चेंज हो रहा है, बात क्लियर हुई। तो इसमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर कितनी है भाई, 13 मीटर एंड, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। एंड उसने क्या कहा कि पुल अलोंग द
ग्राउंड, है ना, यानी कि हम ग्राउंड पर ये जो dx अपॉन dt है उसको हम लिख रहे हैं कि चेंज इन, इसको लिखेंगे हम हाइट ऑफ लैडर, है ना, इसको हम क्या लिख रहे हैं, सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। एंड अब हम लिख रहे हैं चेंज इन लेंथ, क्या लिख रहे हैं हम, चेंज इन लेंथ, और वो हमें दे रखा है dx अपॉन dt इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछा है भाई, चेंज इन एंगल, यानी कि d अल्फा अपॉन dt हमें फाइंड करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ये dx अपॉन dt, इसका मतलब ये x में हमें इक्वेशन बनानी होगी, क्योंकि dx अपॉन dt है, इसका मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तभी तो dx अपॉन dt मिलेगा। तो dx अपॉन dt के बना, इसका मतलब इस x में मुझे एक एंगल बनानी है जिसमें अल्फा भी आए और ये 13 मीटर भी आए, है ना। तो क्या लिखेंगे हम कि इस x को, इस अल्फा, इस एंगल और इस लेडर की जो लंबाई है या ऊंचाई है उसके रूप में हमें लिखना है इस x को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मैं x बराबर क्या हो सकता है, 13 कॉस ऑफ थीटा, 13 कॉस थीटा, यानी कॉस अल्फा। तो x इक्वल टू क्या लिखा हमने, 13 कॉस ऑफ अल्फा। ये इक्वेशन हमें बनानी होती है, हमें शब्दों को पकड़ कर, है ना, कि क्या हमें दे रखा है, क्या हमें फाइंड करना है, तो उन शब्दों को पकड़कर हमें एक इक्वेशन बनानी होती है जिस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और यही काम हम करते हैं पिछले क्वेश्चंस में, हमने शब्दों को पकड़ा और उनसे इक्वेशंस बनाई। मेन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना ही क्या है कि आप उस इक्वेशन को कहाँ से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि x इक्वल टू 13 कॉस ऑफ थीटा। जब मैं इस x लेंथ को इस 13 के रूप में लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 13 कॉस ऑफ थीटा। तो x इक्वल टू हमने लिखा 13 कॉस ऑफ अल्फा। बात क्लियर हुई। तो हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 13 कॉस का हो जाता है माइनस साइन अल्फा और अल्फा का हो जाएगा डी अल्फा अपॉन dt। तो ये हमें फाइंड करना है डी अल्फा अपॉन dt। लेकिन हमारे पास साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसने कहा कि एट x इक्वल टू 12, है ना, कहा ना उसने कि जब उसकी जो लेडर है वो वॉल से कितने मीटर की दूरी पे हो, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ये 12 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें दे रखा है 12 मीटर। तो कहाँ है, ये हम लिखेंगे 12 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा। तो उसने कहा कि एट x इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है ना, कि जब ये सीढ़ी जो है वो इस दीवार से कितनी हो, 12 मीटर की दूरी पर हो, तब देखो यहाँ से हमें निकालना है साइन ऑफ थीटा। तो क्या हम कॉस ऑफ थीटा निकाल सकते हैं, x हमें मिल गया 12, है ना, तो कॉस ऑफ थीटा हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 12 अपॉन 13। यहाँ से 12 रखेंगे x का वैल्यू, अपॉन क्या मिल जाएगा 13। तो कॉस ऑफ अल्फा कितना मिल गया, 12 अपॉन 13, यानी कि अल्फा कितना मिल गया, सॉरी कॉस ऑफ अल्फा मिल गया। तो साइन अल्फा निकालना है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर अंडर रूट 1 माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या मिल गया, अंडर रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169। सॉल्व करो, 169 माइनस 144 अपॉन 169 सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 25 अपॉन 169। तो क्या मिल गया, 5 अपॉन 13। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 13। तो ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो dx अपॉन dt कितना है हमारा, 1.5 इक्वल टू 13 इंटू माइनस कितना मिलेगा हमें, 5 अपॉन 13। बात क्लियर हुई, डी अल्फा अपॉन dt, 13 से 13 कैंसिल आउट। सो डी अल्फा अपॉन डी टी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1.5 अपॉन -5। बात क्लियर हुई, है ना। और 5 3 जा 15, यानी कि -0.3 अल्फा है, यानी रेडियन हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडियन। जब हम एंगल की बात करेंगे, रेडियन पर सेकेंड, है ना, क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो ये चेंज आएगा एंगल में। एंगल में क्या चेंज आएगा, डी अल्फा अपॉन डी टी इक्वल टू -0.3 रेडियन पर सेकेंड। बात क्लियर हुई, है ना। एक बार हम फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने कहा ए लेडर 13 मीटर लॉन्ग
लीन्स अगेंस्ट द वॉल। हिंदी में ही समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी जो है वो दीवार पर इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है ना, और उस सीढ़ी के जो ज़मीन पर रखा हुआ जो पाद है उसको हम दीवार से दूर की तरफ खींच रहे हैं और उसको खींचने की दर है 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी dx/dt है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो उसने पूछा कि जब ये सीढ़ी का पाद जो है इस दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तब ये एंगल किस दर से घट रहा है या बढ़ रहा है, वो हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। तो हमने इस डायग्राम को बनाया इस तरीके से, और x और अल्फा और इस 13 में एक इक्वेशन हमने लिखी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। x = 13 cos ऑफ अल्फा, हम लिख सकते हैं यहाँ से 13 cos ऑफ अल्फा = x बोल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट किया, dx/dt मिला, इधर मिल गया हमें dα/dt फाइंड करना था। ये सारी वैल्यूज थी हमारे पास, dx/dt भी था, 13 भी था, लेकिन साइन अल्फा नहीं था। साइन अल्फा निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन का हेल्प ली, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ से x = 12 उसने दे रखा था क्वेश्चन में, तो cos ऑफ अल्फा हमने यहाँ से निकाला 12/13, साइन अल्फा निकाला हमने इस तरीके से और साइन अल्फा हमें मिल गया 5/13। साइन अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया, dα/dt फाइंड किया और ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात क्लियर हुई, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, कि मतलब एक परिवर्तनशील घन है हमारे पास, ठीक है ना, जिसकी भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीजिंग बढ़ रही है। हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उसने कहा कि उस घन का जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा होगा जब उस घन की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि चेंज इन एज ऑफ क्यूब इज, ठीक है ना। हम चेंज लिख रहे हैं कि घन की भुजा में क्या चेंज आ रहा है वो हम लिख रहे हैं, और वो हमें दिया रखा है dx/dt से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dx/dt हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसने पूछा कि वॉल्यूम, है ना, यहाँ पर इंक्रीज का मतलब क्या था कि हमें पॉजिटिव लेना है, और यहाँ पर क्यूब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम में हमें एक इक्वेशन लिखनी है और उसको सॉल्व करना है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसको हम v से लिखेंगे, x⁻³ हमने माना, तो हम लिख रहे हैं dv/ किसके रिस्पेक्ट में, dv/dt। तो क्या मिल जाएगा 3x² × dx/dt, है ना। यहाँ पर जो यूनिट हमें दे रखी है dx/dt, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें इस वॉल्यूम को देखना है, यानी dv/dt। वैसे हम यहाँ करते तो क्या करते, dv/dx करते, उसके बाद में हम dx को dt के साथ में डिफ्रेंशिएट करते, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। इस वजह से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यूनिट को देखेंगे और उसको उसी हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करो, लेकिन dv/dt हमें फाइंड करना है जब x = कितना हो जाए भाई, 10 सेंटीमीटर। तो 3x का वैल्यू कितना, 10² × dx/dt का वैल्यू कितना है 3, ठीक है ना। 339 × 100, इसका मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से इंक्रीज होगा वॉल्यूम, है ना। सो क्या लिख सकते हैं हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv/dt = 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ हमें लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए कि किस पॉइंट को पकड़कर हम क्या इक्वेशन बना रहे हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ बलून विच ऑलवेज स्पेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ही है, लेकिन उसने ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल दे दिया यहाँ पर, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। फिर कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें dr/dt चेंज इन रेडियस यानी dr/dt फाइंड करना है, और ये हमें dv/dt गिवन है।
ठीक है ना। तो dv अपॉन dt गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम में एक इक्वेशन बनानी है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, तो हमें वहाँ से dr अपॉन dt मिलेगा, जो हमें फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई? तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे चेंज इन वॉल्यूम गिवन है हमें dv अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसने कहा यहाँ पर क्या कहा उसने कि पंपिंग का मतलब हम उसमें जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना, घटेगा नहीं। कह रहा है ना वो, ए बलून विच ऑलवेज स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन, है ना, गैस हम डाल रहे हैं एक बलून में जो एक गोलाकार है। तो हमें यहाँ पर लिखना है वॉल्यूम किसका? अ बलून विच इज स्फेरिकल, गोले का, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। बात क्लियर हुई? कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यू। तो इस इक्वेशन में हमें इस इक्वेशन को t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, t के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। dv अपॉन dt हमारे पास है, dr अपॉन dt हमें फाइंड करना है एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ हमें मिल जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू, सिंपल हो गया, 4/3 इंटू 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी भी करना है भाई, चेन रूल, डी आर अपॉन डी टी। तो फाइनली हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है? डी आर अपॉन डी टी। तो सब कुछ चला जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि डी वी अपॉन डी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एंड डी आर अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है एट आर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सो वैल्यूज पुट करेंगे, डी आर अपॉन डी टी कितना? 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। एंड 15 स्क्वायर आप करो, कितना हो जाता है ये? 900 अपॉन 4 इंटू कितना? 125 पाई, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 900 अपॉन 20, 0, 2, 8, 2, 10, 0, 4, एक मिनट, पचम 25, 5 हासिल की 2, 5 6 7, 15 5 75, 15 एकम 15, 5 7 8 9 10 11 12 की 2 हासिल की 1, 225। पंद्रह स्क्वायर इक्वल टू ये मिल जाएगा 900 अपॉन 4 इंटू 225 पाई इक्वल टू ये मिल जाएगा हमें 900 अपॉन 900 पाई। 900 कैंसिल आउट, इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी हमें कितना मिल गया? 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर, रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना चेंज आएगा रेडियस में, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? तो एक बार फिर समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार बलून है आपके पास जिसमें आप लगातार गैस भरे जा रहे हो और गैस भरने पर जो उसमें आयतन में वृद्धि की दर है वो हमें दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बात क्लियर हुई? तो उसने कहा कि जब आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है उस बलून का तो रेडियस किस दर से बढ़ रहा होगा। तो उसके लिए हमने आयतन में एक इक्वेशन लिखी स्फेरिकल बलून की, हमारे पास ये आ गई और यहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया टी के एस्पेक्ट में, क्योंकि हमें गिवन था डी वी अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो dt को देखते हुए हमने इसको क्या किया, t के साथ में टी के एस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया और यहाँ से हमें मिला डी आर अपॉन डी टी। और डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू ही हमें फाइंड करना था क्योंकि उसने पूछा चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस के लिए क्या करेंगे? डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू फाइनली हमें कब निकालना था? जब r इक्वल टू कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर और यहाँ से हमें मिल गया इसका वैल्यू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉपी करेंगे इसको।